वेलकम टू डिजिटल इंडिया। मेरा नाम मोहनदास। मैं आप लोगों के लिए पीएचपी ट्यूटोरियल हिंदी ट्यूटोरियल ऑनलाइन पे मैंने डाला हुआ। अब आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल में सेकेंड वन ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। सो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? जब एक वेरिएबल आउटसाइड डिक्लेयर करने के बाद सेम वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर एक्सेस करने के लिए एक ग्लोबल बोल के कीवर्ड इस्तेमाल करके एक वेरिएबल लिखा जाता है, उसको बोलता है ग्लोबल वेरिएबल। सो मैंने फर्स्ट दो वेरिएबल को आउटसाइड डिक्लेयर कर रहा हूँ। ए वैल्यू से 15 एंड बी वैल्यू में डिक्लेयर कर रहा हूँ। बी वैल्यू इसका वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 25। यह हमने आउटसाइड डिक्लेयर किया था। तो अभी सेम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन के बारे में मैंने नेक्स्ट लेसन पे कवर करूंगा। तो माय फंक्शन, अभी देखिए आउटसाइड हमने जो डिक्लेयर किया वेरिएबल को, हमने इनसाइड हमने उसको ये डिस्प्ले एक एक्सेस कर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्सेस करना चाहता है ग्लोबल बोल के कीवर्ड डाल देना, कौन सा वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाहते हैं उस वेरिएबल के वेरिएबल को यहाँ आप देना पड़ेंगे। नेक्स्ट, जब सेकेंड वेरिएबल भी देना चाहते तो सिंपली कमा डाल के बी बोल के हम दे सकते हैं। अभी एक छोटा से कैलकुलेशन करेंगे। अब एक सी वेरिएबल वैल्यू को हम अंदर एक फार्मूला का इसको दोनों को ए एंड बी को ऐड करके सी वेरिएबल पे हम स्टोर करेंगे। सी वेरिएबल इक्वल टू ए प्लस बी वेरिएबल। अभी इसको दोनों टोटल करके क्या करेगा, वो अपने सी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है, वैल्यू असाइन हो जाता है। अब देखिए मैं जब सी वैल्यू को मैंने एक प्रिंट करना चाहता हूँ सी वेरिएबल। अब कोई भी फंक्शन क्रिएट कर देता है। सो फंक्शन क्रिएट करने के बाद जब तक उस फंक्शन को हम कॉल फॉर नहीं करेंगे जब तक उसको वैल्यू एको नहीं होता। सो मैंने उसको फंक्शन को कॉल फॉर कर रहा हूँ। अब मैं जाके डिस्प्ले करके देखेंगे, ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए 40 बोल के आ गया, क्योंकि जब दोनों वेरिएबल हमने वैल्यूज आउटसाइड डिक्लेयर किया था 15 एंड 25 प्लस दोनों प्लस करने के बाद 40 आ गया। सो ये दोनों वेरिएबल को विद इन एक फंक्शन के अंदर कॉल फॉर करने के लिए, उसी सेम वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लिखा होगा जो यूज़ किया होगा, जो ग्लोबल कीवर्ड बोल के जो क्रिएट किया हुआ वेरिएबल को बोलता है ग्लोबल वेरिएबल। अभी मैंने वैल्यू आउटसाइड चेंज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इनसाइड उसको वैल्यू को चेंज हो जाती है। देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया तो वैल्यू भी चेंज हो गया। अगर आप आउटसाइड में ओनली वन वैल्यूज़ को आप एक्सेस करना चाहते हैं, वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हैं, सेकेंड वेरिएबल आप अंदर ही देना चाहते तो यस, आप जब वो ग्लोबल कीवर्ड से हट के आउटसाइड में एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, उसको वैल्यू मैंने असाइन करता हूँ 5 बोल के। सो ए वेरिएबल इज़ 25 एंड बी वेरिएबल इज़ 5 अंदर। सो अभी आपको रिजल्ट मिलेगा 30 बोल के। तो वैसे एक वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल एंड एक वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्रिएट करके आप इसको आप डिस्प्ले कर दिया। बट जब सेकेंड लोकल वेरिएबल जब चेंज करना था, अब विद इन फंक्शन के अंदर जाके वैल्यूज़ को आप चेंज करना पड़ेंगे। बट जो ग्लोबल वेरिएबल से अब मैं दूसरा फंक्शन भी लिखना चाहता हूँ, इस सेम फंक्शन को मैंने कॉपी कर देता हूँ, लिख के यहाँ मैं दे देता हूँ 2 बोल के। अब जो ऊपर देखिए, ऊपर वाले वेरिएबल को नेम है आप ये वैल्यू तो 25 है एंड बी वैल्यू कितना था 5 था। अभी मैंने इस वैल्यू 10 दे दिया। एक ग्लोबल वेरिएबल एक स्टैटिक वेरिएबल हो गया। ग्लोबल वैल्यू आउटसाइड है। जब सेकेंड फंक्शंस को मैं जहाँ डिक्लेयर करना चाहता हूँ, अगेन कॉल फॉर सेकेंड फंक्शन को कॉल फॉर करना चाहता हूँ माई फंक्शन 2। अभी सिंपली इसको एक पेज ब्रेक भी दे देता हूँ, ताकि लाइन ब्रेक दे देता हूँ ताकि थोड़ा गैप रहेगा, नहीं तो एक ऊपर सीधा लाइन पे आ जाती है। अभी मैं रिफ्रेश कर दिया, दोनों फंक्शन का मैं कॉल फॉर भी कर दिया। बट याद रखिए सेकेंड फंक्शन का जो बी वैल्यू है 10 है, फर्स्ट फंक्शन का बी वैल्यू इज 5 है। सो फर्स्ट वैल्यू डिक्लेयर करेगा आपको 25 प्लस 5 30 डिक्लेयर करेगा एंड ये 35 आपको डिस्प्ले होगा सेकेंड वेरिएबल फंक्शन। तो अभी मैं एक को डिस्प्ले करना चाहता हूँ।
देखिए फर्स्ट वेरिएबल 30 एंड सेकेंड वेरिएबल 35 आ गया। अब डायरेक्टली जो फर्स्ट वेरिएबल आउटसाइड वेरिएबल का वैल्यू में जब चेंज करूँगा दोनों फंक्शन में जाके ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है एंड ग्लोबल वेरिएबल कॉल किया हुआ। तो इसलिए ऑटोमेटिकली जब हम ओनली आउटसाइड एक फंक्शन चेंज करने के बाद ऑटोमेटिकली अंदर भी इनर का जो फंक्शन भी वेरिएबल है ऑटोमेटिक अपने वैल्यू को चेंज कर देता है। इसी को बोलता है ग्लोबल वेरिएबल। याद रखिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। हम अगले लेसन पे देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। थैंक यू।